Namaste, friends. I'm Rajat Agarwala from RJS Tech and हम लोग अक्सर कंपनी में देखते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम करने आ रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं होता है एंड उसी चीज़ को बेनिफिट उन लोग को हेल्प करने के लिए हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस निकालने वाले हैं कंपनी की ओर से, जिसके अंदर में हम लोग आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर एरियाज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ डेवलपमेंट उसके अंदर में क्या चैलेंजेस होते हैं एंड उनको फिक्स करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इससे आपको हेल्प यही होगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कभी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उनको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं या आपके पास एक सोचने का ज़रिया है। सो ऑन जो ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, ये डेटाबेस के ऊपर में है, जहाँ पे लास्ट वीक हमारे कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गई थी वेयर वी वर ट्राइंग आउट सर्टेन न्यू क्वेरीज ऑन द डेटाबेस। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हम एंड जो डेटाबेस की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। इट रन्स इनटू अ फ्यू हंड्रेड जीबी प्लस वो लाइव प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर में थे और ये जो डेटाबेस है ये मोंगोडीबी में ऑपरेट किया जा रहा है। अब हुआ ऐसा कि हम कुछ नए क्वेरीज ट्राई कर रहे थे और ट्राई करते वक्त जब हमें कुछ देर तक मालूम नहीं पड़ा कि क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। और जब वो क्वेरी में प्रॉब्लम्स हुई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि द प्रॉब्लम लास्टेड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली this time, which is 6 o'clock UTC, 11:30, 11:45 in the morning, till about uh, 1:30 or something. So the problem lasted for a long time, where the average CPU utilization also spiked from around 7% to नियरली 30-35%, राइट। और ये भी 15 मिनट की एवरेज टाइम में ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। तो ये ग्राफ एक्चुअल में थोड़ा सा और वो था, क्रिटिकल था। अब प्रॉब्लम इससे ये हो गई कि जो यूज़र्स हैं जो उस सर्विस को एक्सेस कर रहे थे उनको काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स टाइम्स मिल रहे थे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हमें पता कैसे नहीं चला। सो जब इसके अंदर में अब मैं आपको एक ब्रीफ में चीज़ बता देता हूँ। जब हम कोई भी डेटाबेस या सर्वर को एक्सेस करते हैं तो उसमें मल्टीपल कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। For example, I will show you the connection points that we had for the current problem at hand. So we had first of all the person who was the team that was looking into these database queries. They were using something called MongoDB Compass, right? If you are familiar with MongoDB, then of course you would be familiar with MongoDB Compass. Now, MongoDB Compass is the first part of the puzzle. MongoDB Compass के अंदर में जब हम उस क्वेरी को लिखते हैं उसके बाद वो क्वेरी चली जाती है मोंगो के सर्वर को। ओके, ये जो क्वेरी मोंगो के सर्वर को गई है, अब मोंगो का सर्वर इसको एग्जीक्यूट करने लगता है, राइट। While this execution is going on, it is not necessary that the server will be sending a response immediately. Especially अगर database size ज़्यादा बड़ा है प्लस वो query उतने अच्छे से नहीं लिखी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको immediate response मिले। अब ये response जो है ये delayed हो सकता है। delayed कितने देर से हो सकता है, that depends on a number of factors, like what is the server CPU, how long it is taking to run the query, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब प्रॉब्लम इस केस में हुआ क्या कि ये जो डेटा रिस्पॉन्स इसको तुरंत मिलना चाहिए था, इस रिस्पॉन्स को वो सर्वर बेसिकली क्वेरी को 1.5 घंटे तक प्रोसेस कर रहा था, राइट। अब 1.5 घंटे तक जब प्रोसेस कर रहा है उस क्वेरी को, तो जो फ्रंट एंड में जहाँ जिसने मोंगोडीबी कंपस के थ्रू जिसने क्वेरी चलाया उसको यहाँ पे टाइम आउट आ गया, राइट। टाइम आउट क्यों आया? टाइम आउट इसलिए आया बिकॉज कोई भी कनेक्शन
depending on each computer configuration, each server configuration, each software configuration, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन ऑल द टाइम ओपन नहीं रहता है, उसमें जनरली कुछ डिफ़ॉल्ट टाइम आउट्स रहते हैं। और इस केस में आई थिंक मोंगो डीबी के अंदर में डिफ़ॉल्ट टाइम आउट कुछ 15-20 मिनट्स का था। तो अब वो जो टाइम आउट है वो डेफिनेटली एक्सीड हो गया। एंड फ्रंट एंड में बिकॉज टाइम आउट एरर दिखा दिया गया, इसीलिए डेवलपमेंट टीम ने सोचा कि वो क्वेरी एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो गया है। हाउएवर द क्वेरी एग्जीक्यूशन डज नॉट स्टॉप। this is something that you need to that this is something that is the big learning from our end for this session, right? So why does the query execution not stop? Because each query runs as a process within Mongo, or for that matter within any database. Even in if you are operating on PHP MySQL, तभी भी आप देखेंगे कि आपकी कोई क्वेरी जो ज़्यादा लंबी चलती है, अगर वो PHP टाइम आउट से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, तो वो आपको डेटाबेस के प्रोसेस लिस्ट में ज़रूर मिलेगी। अब इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने, जब ये CPU यूटिलाइजेशन हाई हुआ, उसके बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइनली डेटाबेस में जाके उस प्रोसेस को, मोंगोडीबी के उस प्रोसेस को किल करना पड़ा, जिसके थ्रू ये यहाँ पे डिफेक्टिव क्वेरी चल रही थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and this was a very practical tip that that took us quite a long time to fix. 1.5 hours on a production server is no joke, and it was something that completely evaded us, even though we have faced this issue before, and our team has a lot of experience in this area. So we thought we will share this with you, and it will help you in your development careers. So अगर आपको ऐसे और भी टिप्स चाहिए हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वेरी फ्रीक्वेंटली हम ऐसे वीडियोस लाना चाहते हैं जिससे आपको भी प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाए, especially for people who are looking for internships, people who are in college right now. So these videos would definitely be of help to them. If you would like us to talk about particular technology practical experiences, do let us know, and we will try to get some videos out on that. Thank you so much.